हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का मैथ चैप्टर नंबर 6। ठीक है ना। आप जान रहे हो कि चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है। हमने रेट ऑफ चेंज के बारे में सीख लिया था और 6.1 एक्सरसाइज को कर भी लिया था। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.2। उसके पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। तो अगर पीछे का वीडियो नहीं देख के आए हो तो देख लो, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला। समझ में आएगा, परेशान ना हो। आज की टॉपिक है स्टूडेंट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आज की अपनी टॉपिक जानते हो क्या? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि वर्धमान और ह्रासमान फलन हिंदी होती है इसकी। फंक्शन जानते हो, y बराबर एफ एक्स फंक्शन होता है। y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है, यानी कि हमको टोटली जानना है ग्राफ, इसका ग्राफ, बस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। आज मॉडल बनाना है फंक्शन का ग्राफ बस बनाना है। इसलिए हमारा एक टॉपिक होता है बेहद कमज़ोर, मतलब कि टॉपिक टूट गया। कोई फंक्शन दिया ग्राफ बना दो बस, कोई फंक्शन दिया ग्राफ बना दो बस। और देखो, ग्राफ हर बार बना नहीं पाएंगे। अच्छा, कोई फंक्शन दिया है ग्राफ बना दिया, चलो मान लो कोई फंक्शन दिया है, मैं आपको बताता हूँ। तो ग्राफ बनाओगे तो देखो ज़रा, हो सकता है फंक्शन का ग्राफ ऐसे बन जाए, हो सकता है कि फंक्शन का ग्राफ ऐसे ही बन जाए। नहीं, अरे मतलब कि x का मान रखोगे तो y भी पाओगे। ये वास्तव में पहले इक्वेशन हुआ करता था जब हम लोग क्लास 9-10 में पढ़ते थे। इसको इक्वेशन के नाम से जानते थे, लेकिन आज इसको हम फंक्शन के नाम से जानते हैं। बस x रखोगे y पाओगे, पॉइंट पाओगे। मान लो ऐसा कुछ करो बन गया हमारा, तो ये भी बन गया ना। हो सकता है हमारा ऐसे बन जाए फंक्शन, कोई y बराबर एफ एक्स हो, ऐसे बन जाए। तो यही सब सीखना है। फंक्शन दिया, यही सब बनाना सीखना है। यह सब बनाना नहीं सीखना है ना, यही सब टॉपिक हमारा है। ठीक है ना, यही सब इसी के बारे में पढ़ना है आज की। इसमें कौन सा वर्धमान है, यानी कौन सा मतलब कि बढ़ता हुआ है, कौन सा घटता हुआ है, सब पता चलेगा। परेशान ना हो। थोड़ा मोड़ा पहले पे चर्चा कर लूँ, थोड़ा मोड़ा बातें आपको बता दूँ, नोट कर लो अपनी कॉपी पे। देखो, वर्धमान माने होता है बढ़ता हुआ, मतलब कि वक्र हमेशा ऊपर भागता जाए। ह्रासमान माने होता है घटता हुआ, वक्र हमेशा नीचे है। अब हर क्वेश्चन में आप वक्र बना नहीं पाओगे, हर क्वेश्चन में आप उसका लाइन बना नहीं पाओगे, जहाँ से होकर के पॉइंट जाते हैं, नहीं बना पाओगे ना। तो वही सब तो करना है, लाइन नहीं बनाना। हर बार लाइन से आपको समझाएंगे, लेकिन देखो करना क्या है। कोई फंक्शन दिया रहेगा, आप उसका डेरिवेटिव करोगे। इस डेरिवेटिव का मतलब जानते हो क्या होता है ना? ये होता है रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन। यही होता है, मतलब कि कोई फंक्शन दिया रहेगा, यही हमको निकालना है, उसका dy अपॉन dx करना है। अगर dy अपॉन dx पॉजिटिव आया, अगर dy अपॉन dx पॉजिटिव आया, उसे हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। उसे हम क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर dy अपॉन dx पॉजिटिव आया तो उसे क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर dy अपॉन dx निगेटिव में आ रहा है, इसे हम बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना। और अगर dy अपॉन dx जीरो आ रहा है, अगर dy अपॉन dx जीरो आ रहा है, ठीक है ना। अभी यह सब किसी मतलब कि किसी एक अंतराल में हो रहा होगा। x की एक लिमिट दी हो गई होगी कि आप यहीं पे देखो, यहाँ से यहाँ तक देखो, या तो क्लोज इंटरवल में या तो ओपन इंटरवल में। क्लोज ए है, ओपन ए है, जानते ही हो आप। इसमें 4-2 भी लेते हैं, इसमें 4-2 नहीं लेते हैं। तो वो सब दिया रहेगा आपको। अभी आगे चलते हैं, ग्राफ पे देखते हैं। तो अगर dy अपॉन dx जीरो आ गया तो आप क्या बोलते हो कि x के सापेक्ष y में कोई परिवर्तन नहीं है, x के सापेक्ष y में कोई परिवर्तन नहीं है। अभी हम तीनों का वक्र बना रहे हैं अभी, ठीक है ना। ये क्या हो गया? अगर dy अपॉन dx पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर dy अपॉन dx नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग फंक्शन, और अगर dy अपॉन dx जीरो आ गया तो कुछ नहीं हो रहा, यानी कि y में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा x के सापेक्ष। ये बातें समझ गया ना। अच्छा, आप सोच रहे हो कि सर इसको इंक्रीजिंग क्यों बोल रहे हैं, इसको डिक्रीजिंग क्यों बोल रहे हैं, सोच रहे हैं ना। अब चलो सोचो ना, dy अपॉन dx एक मतलब और होता है, जानते हो क्या?
ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy अपॉन dx को हम स्लोप ऑफ टेंजेंट ही बोलते हैं, ठीक है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्शज्या जो होती है उसका स्लोप, ये क्या होता है, आते हैं अभी। चलो इसको मिटाया ना। अब यही समझना हमको, ये समझ गया ना। कोई फंक्शन दिया रहेगा, आपको निकालना है इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, तो dy अपॉन dx को निकालोगे। ओके, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, अगर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर जीरो दे रहा है तो कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है ना। चलो कुछ फंक्शन ड्रा करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लो y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, यहाँ पे मैंने इसको ड्रा करा। देखो हम चार तरह के मतलब कि फंक्शन पढ़ेंगे, मैं बता दूं हम चार तरह के फंक्शन पढ़ेंगे। एक इंक्रीजिंग पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन, एक पढ़ेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, और एक पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और एक पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। चार फंक्शन पढ़ना है। चलो अच्छा, ये फंक्शन देखो ध्यान से देखो, सारी बातें अभी समझ में आ जाएंगी, परेशान बिल्कुल मत होना, बस देखते रहो। ये फंक्शन देख रहे हो ना, ये फंक्शन अगर आप देख रहे हो तो ये लग रहा है कि, और एक बात और बता दूं आपको, नोट में लिख लो कि कर्व को हमेशा, जो कर्व है को हमेशा लेफ्ट टू राइट देखते हैं, लेफ्ट टू राइट देखते हैं। ऐसा नहीं कि यहां से देखोगे ना, एक तरीका जान लो कि कर्व को हमेशा लेफ्ट टू राइट ही देखते हैं। अच्छा, लेफ्ट से हमने देखा, लेफ्ट इधर है राइट इधर है, लेफ्ट से हमने राइट की ओर देखा तो फंक्शन हमेशा ऊपर की ओर भाग रहा है। नहीं, कहीं फंक्शन ऐसा है कि रुका हुआ है या नीचे की ओर आ रहा है, कहीं ऐसा नहीं है, फंक्शन हमेशा ऊपर की ओर ही भाग रहा है। मैं एक बार चेक करना चाहता हूं कि क्या आप हमारे कैमरे को देख पा रहे हो, शेष नहीं देख पा रहे हो, देख पा रहे हो। चलो अब देखो, देख सकते हो ना इसको कि ये लगातार ऊपर जा रहा है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली STRICTLY इंक्रीजिंग फंक्शन है। अरे भाई, ये किसी फंक्शन का ही तो कर्व होगा, ये तो फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये खत्म होता है, लगातार ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। और अगर लगातार नीचे आ रहा है, अब देखो जरा ऐसे लेफ्ट टू राइट हमको देखना है फंक्शन को, ये लगातार नीचे आ रहा है, कहीं रुका नहीं है ना तो कहीं पे उठा हुआ है, लगातार नीचे आ रहा है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, अभी भी मैंने चर्चा किया स्लोप ऑफ टेंजेंट की, इसी में बताता हूं आपको। ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये दो बचे हैं, इनको बात करते हैं इन लोगों पे। मैंने भी बात करी ना। अच्छा, मान लो टेंजेंट क्या होता है, मान लो इस पॉइंट का टेंजेंट पूछा जाए तो ऐसे आप एक मतलब कि इसका झुकाव, स्लोप स्लोप स्लोप, इस पॉइंट के टेंजेंट का स्लोप पूछा जाए तो बताओ कितना है। देखो जरा, ये थीटा होगा, यक्ष के पाइस्टो से एंगल नापते हैं, ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट को ऐसे, तो ये हो जाएगा tan थीटा, कुछ भी होगा, थीटा लेस देन होगा 90 से, यहाँ भी ले लोगे तो थीटा लेस देन होगा किससे, 90 से। और एक बात मैं बता दूं कि वास्तव में tan थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा है, tan थीटा बराबर, ये मान लो छोटा सा हमने बना दिया, ये कोई पॉइंट आपने ले लिया, ठीक है ना, इसका स्लोप अगर मैं पूछूं ऐसे तो ऐसे ड्रा करोगे, अगर ये वक्र है स्लोप पूछा जाए तो ऐसे इनका एंगल जानना चाहोगे, इनका एंगल जानने के लिए आप क्या करोगे, जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल क्या होगा, यहाँ पे होगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे छोटा सा, बहुत छोटा सा बनाओगे, छोटा सा त्रिभुज, बहुत छोटा सा त्रिभुज बनाओगे, जो कि यहाँ पे होगा dx, और यहाँ पे क्या होगा, ये दूरी छोटी सी dx होगी और ये छोटी दूरी dy होगी, तो कहोगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है dy और आधार क्या है dx। वास्तव में डेरिवेटिव निकालते हो तो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकालते हो, वास्तव में किसी चीज़ का। चलो मैं इसको बड़ा दिखा देता हूँ, नहीं तो कहोगे सर इसी में पता नहीं क्या करा तुमने। चलो मान लो कि इसी में आ जाओ, मैंने पूछा कि इन दोनों के बीच का स्लोप बताओ क्या होगा, चलो पकड़ के लाना पड़ेगा थोड़ा सा, कुछ है नहीं। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है ना, मैंने स्लोप पूछा, स्लोप क्या होता है, जो इनको रगड़ते हुए आए
रगड़ते हुए तो इनको आ नहीं पाएगा, थोड़ा झुका हुआ है ना, इस वाले पॉइंट को हम करीब लाएंगे, बहुत करीब लाएंगे। हमको यही पूछ रहा है, इस पॉइंट का स्लोप पूछ रहा है, यही थीटा, वही थीटा हम यहाँ भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं तो कहीं निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने इसका स्लोप तो ऐसे जाएगा कहीं, तो इसको तो निकाल नहीं पाएंगे, इसको पकड़ के आगे लाएंगे, बहुत छोटी जगह पे लाएंगे ताकि हम एक समकोण त्रिभुज बना सकें। इसको पकड़ के इतना आगे लाएंगे ताकि हम एक समकोण त्रिभुज बना सकें। बहुत छोटा सा यहाँ पे पाओगे तो यहाँ पे ए वाली दूरी डी वाई पाओगे, यहाँ पे डी एक्स पाओगे। वास्तव में tan थीटा यहीं पे निकलेगा, इसको मैं जूम करूँ तो ऐसे बनेगा डी वाई डी एक्स, ये थीटा, tan थीटा बराबर डी वाई अपन डी एक्स। तो वास्तव में आप जब डेरिवेटिव किसी फंक्शन का करते हो तो उस फंक्शन का स्लोप निकालते हो। किसी पॉइंट पर अगर करते हो तो उस पॉइंट पर उसका स्लोप निकालते हो। यहाँ पे पॉइंट अगर कुछ दिया रहेगा ना एक्स का मान तो उस पॉइंट पर उसका स्लोप निकालते हो। अब tan थीटा, चलो ठीक है, अब यही बात यहाँ पे ले लो। आप जान रहे हो कि यह एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, यह एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। चलो अभी देखो यहाँ पे थीटा, किसी भी पॉइंट पे थीटा लोगे, मान लो इसी पॉइंट पे ले रहे हो तो ऐसे आएगा। किसी पॉइंट पे थीटा लोगे तो कैसा आएगा, वह थीटा जो होगा 90 से कम होगा। और tan जब थीटा 90 से कम होता है ना तो पहले वाले कोऑर्डिनेट में जाएगा, और पहले वाले में आल पॉजिटिव होता है तो पूरी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसीलिए मैंने कहा कि जब डिवाई अपॉन, देखो जब tan थीटा पॉजिटिव आएगा तो डिवाई अपॉन डी एक्स पॉजिटिव आएगा। इसीलिए मैंने कहा ना कि जब डिवाई अपॉन डी एक्स पॉजिटिव वैल्यू देगा तो दैट टाइम फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा। और यहाँ पे आ जाओ, ये मान लो ये पॉइंट है, इसका स्लोप निकालना है तो ये ऐसे जाओगे, ये हो गया थीटा से ज़्यादा हो गया, मतलब 90 से ज़्यादा हो गया थीटा। ये 90 से ज़्यादा नहीं हो गया, यक्ष के पॉजिटिव से एंगल को मेजर करते हैं। 90 से ज़्यादा होगा तो tan जब 90 से ज़्यादा होगा तो सेकंड वाले कोऑर्डिनेट में जाएगा, तो सेकंड में tan नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है तो यानी कि tan थीटा बराबर अभी आपने पढ़ा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वास्तव में tan थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स ही होता है मेरे भाई। वास्तव में tan थीटा बराबर ऐसे ही समझ सकते हो कि मान लो ऐसे ही है, ये थीटा है, ये वाई है, ये एक्स है, तो डी वाई अपॉन, अरे tan थीटा बराबर लंबा आधारी ना कहोगे, ये छोटी छोटी दूरियां हो जाती हैं, बस बहुत छोटी से पॉइंट पे वो काम करना होता है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कर लेते हैं। तो अब ये थीटा जब 90 से ज़्यादा होगा तो सेकंड वाले में आएगा, सेकंड में tan नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि स्लोप गिर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। डिक्रीज करने के नाते डी वाई अपॉन डी एक्स का मान नेगेटिव आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि स्लोप गिर रहा है, स्लोप 90 से ज़्यादा है, स्लोप 90 से ज़्यादा होगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान नेगेटिव में आएगा, उसी को हम कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। और ये लगातार गिर रहा है तो इसे बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। तो आपने समझ लिया, क्या समझा आपने समझा बच्चों कि डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है। एक या तो बोलो रेट ऑफ चेंज होता है, नोट कर लो कॉपी पे अपने, डी वाई अपॉन डी एक्स माने या तो क्या होता है, या तो हो सकता है रेट ऑफ चेंज, या तो हो सकता है क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट। या तो हो सकता है रेट ऑफ चेंज, या तो हो सकता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट माने क्या होता है, स्पर्शरेखा होती है इस पॉइंट का। स्लोप ऑफ टेंजेंट यार मैं फिर से बोलता हूँ, देखो इस पॉइंट का टेंजेंट ऐसे 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 टच करते आएगा इसको, ठीक है ना। तो ये आ गया, हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखा, हमने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देखा। अब हम देखेंगे इंक्रीजिंग क्या होता है, ओनली इंक्रीजिंग ओनली डिक्रीजिंग। वो ऐसे होता है, देखो जरा, कभी कभी ऐसा होता है फंक्शन में ऐसे इतना दूर पर रुक गया लो और फिर उठना शुरू कर दिया। अब देखो जरा इसमें चर्चा कर लेते हैं। ये देखो लेफ्ट से राइट देखने का प्रक्रिया हमारा है ही, फंक्शन को लेफ्ट से राइट देखा जाएगा। लेफ्ट से राइट देखोगे तो क्या देख रहे हो, फंक्शन हमेशा उठ रहा है लेकिन एक जगह रुका हुआ है, यहाँ पे रुका हुआ है, यहाँ पे y में कोई चेंजिंग नहीं है। इस वाले में बात चर्चा करूँ तो x के सापेक्ष, अगर x है और ये y है तो x के सापेक्ष y में कोई परिवर्तन नहीं है, x के सापेक्ष y में कोई परिवर्तन ही नहीं है। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स 0 हो जा रहा है। और हालांकि भले ही देखो यहाँ से यहाँ तक फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट तक फंक्शन लगातार, मान लो यह एक्स ए है या मान लो एक्स बी है, यानी कि एक्स ए से लेकर एक्स बी वाले डोमेन में फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा है।
लेकिन यहाँ रुका हुआ है। फिर यहाँ मान लो एक्स बी है तो एक्स बी इस पर रुका हुआ है, एक्स बी से ये मान लो एक्स सी है, और एक्स बी से लेके एक्स सी वाले डोमेन में ये क्या कर रहा है, फंक्शन फिर इंक्रीज कर रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, फंक्शन रुका हुआ है, लगातार नहीं कर सकते। अगर मैं पूरे फंक्शन की बात करूँ, देखो अगर फंक्शन को मैंने तो भागों में तोड़ दिया, एक किधर वाले में किधर वाले में, इसमें यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, इसमें यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन टोटल की बात करोगे तो केवल इंक्रीज बोलोगे, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलोगे, ठीक है ना, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलोगे। कोई प्रॉब्लम आपको, क्योंकि रुका हुआ है। जब लगातार उठेगा तो स्ट्रिक्टली बोलोगे, और नहीं उठेगा तो लगातार नहीं होगा लेकिन खाली उठ बस रहा है तो क्या बोलोगे, ओनली इंक्रीजिंग बोलोगे, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पे आ जाओ, ये मान लो ऐसे है, फिर यहाँ रुका हुआ है, फिर यहाँ पे ऐसे गिर रहा है, इसे क्या बोलोगे, देखो इस वाले पॉइंट पे रुका हुआ है फंक्शन ना, जीरो है, यहाँ पे डिवाइड अपॉन डी यानी कि इतनी दूर में यक्स के सापेक्ष वाई में कोई परिवर्तन नहीं, वाई तो ऐसे ही चल रहा है बेचारा, 5 पे है तो 5 पे कोई परिवर्तन नहीं, तो इसे बोलोगे ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो या तो ऐसे बोलो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फिर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, लेकिन टोटल की अगर बात करोगे तो फंक्शन केवल डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली नहीं लगाओगे क्योंकि यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है ना, वहाँ पे जीरो दे रहा है, वहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली नहीं लगाएंगे। जहाँ पे लगातार काम होता रहेगा, जहाँ पे लगातार इंक्रीज या डिक्रीज होता रहेगा वहाँ पे हम लगाएंगे स्ट्रिक्टली, और अगर लगातार नहीं हो रहा है तो क्या लगाएंगे, स्ट्रिक्टली नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। ये बातें आप समझ गए। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है, ये देखो अब एक बात और बता दो, इसी पॉइंट को जिस पर ये डिवाइड अपॉन डी एक्स जीरो है, इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। लिख सकते हो कि जिस पॉइंट पर डिवाइड अपॉन डी एक्स जीरो होता है उसे न्यूट्रल या क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, उसे न्यूट्रल या क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। यह अभी क्या है, यह अभी न्यूट्रल या क्रिटिकल पॉइंट है, न्यूट्रल या क्रिटिकल पॉइंट है। जिस पॉइंट पर फंक्शन का अवकलज जीरो होता है यानी कि x के सापेक्ष y में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये जानते हो, ये भी हमारी हेल्प करेगा, यानी कि यहाँ पे फंक्शन का अवकलज जीरो आया है, ये हमारी हेल्प जानते हो कहाँ करेगा, ये हमारी हेल्प ऐसे करेगा, मान लो कोई फंक्शन दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये भी दिया है, उसमें कहा कि इसके लिए आप बताओ कि फंक्शन किस वाले अंतराल में इंक्रीज कर रहा है, किस वाले अंतराल में डिक्रीज कर रहा है, या कहाँ कहाँ इंक्रीज कर रहा है। कई घटनाएं घट रही हों, एक ही फंक्शन में कई घटनाएं घट रही हों। जैसे ये वाला फंक्शन देखो, इस वाले फंक्शन में देख सकते हो कि इसमें कई घटनाएं घट रही हैं, एक से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक फिर इंक्रीज कर रहा है, दो जगह इंक्रीज कर रहा है, एक जगह जीरो है। ऐसा क्यों पता हमको चला कि दो जगह इंक्रीज कर रहा है, एक जगह जीरो है, क्योंकि हमको ईस्ट ए वाला न्यूट्रल पॉइंट मिल गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि पूछेगा y बराबर, ऐसे कह देगा कि y बराबर कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये फंक्शन दे दिया, अब कह देगा कि बताओ यह फंक्शन पूरे रियल नंबर के लिए, पूरे रियल नंबर के लिए किस वाले अंतराल में इंक्रीज कर रहा है, किस वाले अंतराल में डिक्रीज कर रहा है, तो फिर फंक्शन दिक्कत में पड़ जाओगे ना। तो वो सब निकालने के लिए हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्या कि इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 2, ठीक है ना, ये अवकलन हो गया। फार क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे है उसी के अगल बगल हम जान पाएंगे ना, क्रिटिकल पॉइंट की तो अगल बगल हम जान पाएंगे कि कहाँ कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ कहाँ इंक्रीज नहीं कर रहा है, या फिर इंक्रीज दोनों जगह कर रहा है कि क्या कर रहा है। जो भी घटनाएं घट रही है क्रिटिकल पॉइंट से जानेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फार क्रिटिकल पॉइंट 2x प्लस 2 बराबर 0, x का मान -1, यानी कि x का मान -1 है ऐसा, जहाँ इधर नहीं इधर मिलेगा, यहाँ पे उस वाले फंक्शन के लिए x बराबर -1 पे फंक्शन ऐसा होगा कि यहाँ पे कुछ नहीं परिवर्तन होगा। अब इसके अगल बगल जांच कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अब इस पर करा जाएगा, परेशान ना हो। तो ये फंक्शन हो गया 4, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक ये समझे ना हमारी बात को कि स्ट्रिक्ट, देखो ये न्यूट्रल पॉइंट याद रखना, न्यूट्रल या क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं इसको,
जहाँ पे dy अपॉन dx 0 होता है। हमको जब बड़े बड़े क्वेश्चन करने होंगे सोचने वाले, तो हम पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन का कहाँ है, यानी कि फंक्शन का x पर वह मान जहाँ पे y का मान मतलब कि नो चेंजिंग में हो, तो ए वाला काम करना पड़ेगा। इसीलिए देखो आप यहाँ पे साक्षात देख रहे हो कि dy अपॉन dx 0, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा उसे क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। और किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए जो हमको समझ में नहीं आएंगे वहाँ पे हम क्रिटिकल पॉइंट ढूंढेंगे, फिर उसके अगल बगल ढूंढेंगे, ठीक है ना, कुछ पॉइंट ले करके। तो अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो यहाँ तक समझ गया ना बात को, बात तो समझ में आपको आ ही रही होगी। चलो कोई बात नहीं, कहीं परेशानी होगी तो ज़रूर बताइएगा, परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पीछे से वीडियो देख के आए हो तब। और नॉर्मली 100 बात की एक बात, जहाँ पे dy अपॉन dx पॉजिटिव आएगा वहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन, जहाँ पे dy अपॉन dx नेगेटिव आएगा वहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन, जहाँ पे dy अपॉन dx 0 आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं है हो रही है। चलो कभी कभी ऐसा मिल जाता है ना, देखो फंक्शन कभी कभी ऐसे मिल जाते हैं, ऐसे यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो देखो इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसे हम बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि ना तो ये इंक्रीज है ना तो डिक्रीज है, ऐसा होता है कभी कभी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे बोल दिया जाएगा, ठीक है ना, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, यहाँ तक आपको कोई बात पूछनी है तो पूछो, यहाँ तो कोई बात नहीं है। अगर ऐसे आ गए कि फंक्शन में एक जगह उठा हुआ है एक जगह गिरा हुआ है, ऐसी 2 ही घटनाएं केवल घट रही हैं, तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन, ना तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है, ऐसा बोलेंगे इस वाले केस के लिए। तो आपने 4-5 बातें सीख ली, अब हम एक्सरसाइज पे आराम से जा सकते हैं, ठीक है ना। इसको मिटा के चलते हैं एक्सरसाइज पे, मज़ा आएगा। और हाँ, कोई चीज़ छोड़ना मत आप। मैं यहाँ पे आपको नोट लिखवा दूँ कि डेरिवेटिव हर प्रश्न में निकालना है आपको, डेरिवेटिव, ठीक है ना, डेरिवेटिव हो गया। अगर वहाँ पे dy अपॉन dx पॉजिटिव आएगा तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग, अगर dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, और अगर यहाँ पे dy अपॉन dx 0 आएगा तो ये हो जाएगा क्या, कि कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे नो एनी चेंजिंग, नो एनी चेंजिंग, एक क्रिटिकल पॉइंट देगा। अभी क्वेश्चन में क्लियर होता है, ठीक है ना। इसको मिटा के चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध करो कि r बराबर r पर, r मतलब रियल नंबर है, रियल नंबर, टोटल होल नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। एफ एक्स इक्वल टू दिया है 3x + 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है, इंक्रीज है, लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो ये जानते हो क्या होगा, ये हो जाएगा f'(x), अवकलन करोगे, वर्धमान ह्रासमान जानने के लिए हमको अवकलन करना पड़ेगा, अवकलन करा तो ये हो जाएगा 3, x का 3 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, यानी कि f'(x) की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। डेरिवेटिव की वैल्यू प्लस में आ रही है, हम कहेंगे चूंकि f'(x) इज पॉजिटिव, सो f(x) इज इक्वल टू 3x + 17 इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, बस हो गया। लेकिन ये पहला नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा है ना, एक ग्राफ बना सकते हो, इसका आपकी मर्जी, और हो सकता है तो मैं आपको ग्राफ फ्लैट करके दूंगा। ग्राफ फ्लैट कैसे करना है, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप कर लो जियोजेब्रा, जियोजेब्रा एक एप्लीकेशन है, अपने प्ले स्टोर में जाओ, इसको इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद बगल में मतलब करोगे जब सब कुछ अलाउ कर लोगे तो यहाँ पे फंक्शन लिखने को कहेगा, यहाँ पे लिखना f(x) को y कह सकते हो, y बराबर 3x + 17 डालोगे तो यहाँ बगल में अपना बनाएगा कर्व, ऐसा बनाएगा, आपको लगेगा हाँ लगातार बढ़ रहा है, वो ऐसा बनाएगा क्या, तुम इसको तो अपने घर पे बना सकते हो। y बराबर बिना किसी मोबाइल के बना के जरा देखना, तो x का मान ऐसे चार्ट बना लेना, x और y, जब x का मान 1 तो y का मान 20, x का मान 2 तो y का मान 23 हो जाएगा ना। ऐसे 25-30 पॉइंट ड्रा करना और लाइन खींचना, फिर लेफ्ट टू राइट देखना कि आप फंक्शन इंक्रीज वास्तव में कर रहा है
तो वहाँ पे आप आ जाओगे। अब वो सब करने की काम ही क्या है, इसीलिए तो इसको बनाया गया, इसीलिए तो dy अपॉन dx को बनाया गया या फिर डैश एक्स इसीलिए ना बनाया गया कि आप बिना इस माथा पच्ची के काम कर लो, बता दो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, बिना माथा पच्ची के काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब हो गया, फला वाला क्वेश्चन पॉजिटिव आ यानी कि इंक्रीज कर रहा है। यार ये पॉजिटिव आने का मतलब क्या कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो पॉजिटिव है, वो थीटा बराबर 90 से कम है, इंक्रीज कर रहा है, खत्म बात। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो खेल शुरू होता है। अब सिद्ध करो कि r पर f(x) बराबर e पे 2x द्वारा प्रदत्त फलन वर्धमान है, इंक्रीजिंग फंक्शन है रियल नंबर के लिए। तो कोई बात नहीं, पहले आप लिखोगे f(x) बराबर e पे पावर 2x, फिर आप लिखोगे f डैश x, मतलब कि यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो e पे 2x का e पे 2x ही हो जाएगा और 2x अगर करोगे 2 हो जाएगा। लो ये भी पॉजिटिव आ गया। आप यहाँ पे कह सकते हो कि हाँ सर ये पॉजिटिव आ गया तो अभी इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन अब तसल्ली के लिए हम लोग ये काम और करेंगे। अभी ये आंसर हमारा x के टर्म में है ना, आंसर x के टर्म में है। अब हमको बताना पड़ेगा, टोटल रियल नंबर के लिए कह रहे हैं ना, तो आप क्या करोगे, एक बनाओगे नंबर लाइन पे 0 लोगे, ठीक है ना। अब एक बार 0 पे चेक करो क्या वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, एक बार इस वाले में चेक करो क्या वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, एक बार इस वाले में चेक करो क्या वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ये मतलब कि x का मान 3 बार लो, एक बार 0 ले लो, एक बार नेगेटिव ले लो, एक बार पॉजिटिव लेके देखो क्या सब, अगर सब में पॉजिटिव आएगा तो हर जगह फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बांट के देखना पड़ेगा। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन अभी हैं, चलो देख लेते हैं। x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर यानी कि f डैश 0 बराबर 2e पे पावर 2 गुणे 0 यानी कि 2e पे 0 का मान 1 यानी कि 2, देखो पॉजिटिव आया, यानी कि 0 पर फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एक बार निगेटिव में जो मन सो ले लो, यानी कि जब x छोटा हो 0 से, अरे x छोटा हो 0 से, कोई वैल्यू ले सकते हो तुम्हारी मर्जी। क्या लूँ बताओ, क्या लूँ, कुछ भी, -50 ले लो, चलो जब लगा लो, जब ये सब क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि आंसर x के टर्म में आया है, हम यही देखना चाहते हैं कहीं इसका मान बदल ना जाए। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा e पे पावर 2, x का मान -50 यानी कि 2e पे पावर -100, ये हो जाएगा 2e अपान 100। अब ये लो देखो ये अभी पॉजिटिव वैल्यू है, कुछ भी हो पॉजिटिव वैल्यू है। अभी यहाँ से थोड़ी हम नेगेटिव पॉजिटिव चेक करते हैं, तो यहाँ पे आएगा तब बताएगा ना हम नेगेटिव पॉजिटिव, अभी पॉजिटिव आ गया। जब x बड़ा हो 0 से, तो कोई वैल्यू ले सकते हो तुम्हारी मर्जी, इसमें रखो कोई वैल्यू, मान लो 10 ले लो, तो हो जाएगा 2e पे 2 इंटू 10, 2e पे 20, ये भी पॉजिटिव आ गया। अभी यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है, हम कहेंगे सो, यहाँ पे पूरा काम कर लेंगे। सो फंक्शन f(x) इज इक्वल टू e पे पावर 2x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। हो गया ना। जब भी आंसर x के टर्म में आएगा तो 3 जगह चेक करना पड़ेगा। अभी अंतराल भी मिलेगा, ये हमेशा थोड़ी मिलेगा, अभी अंतराल आपको मिलने वाला है, तभी ये सब नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं। नॉर्मल क्वेश्चन में जब उत्तर हमारा x के टर्म में आएगा तो तीनों को काम रियल नंबर पे चूंकि कह रहा है, अंतराल तो है ही कि अंतराल क्या है, पूरा रियल नंबर ही है, कुछ भी नहीं, मतलब कि यहाँ पे कुछ भी अगर आ जाए तो ये बटे नीचे आके पॉजिटिव बनाएगा, और इधर तो पॉजिटिव है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हर जगह ये पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव है, तीनों जगह पॉजिटिव यानी कि हर जगह ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हो गया बस। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलो अब मिला है एक बढ़िया सा क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत कुछ समझने को हमको मिलेगा, ठीक है ना। बोल रहा है सिद्ध करो कि f(x) बराबर sin x से प्रदत्त फलन 0 to π/2 में वर्धमान है। ये इंटरवल है, ओपन इंटरवल, ये भी ओपन इंटरवल में ह्रासमान है, इसमें ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। तो इसको लगाने के मैं 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है ना। इसके लगाने के मैं 2 तरीके बताऊंगा, एक सारणी बना के और एक नंबर लाइन पे। एक सारणी बना करके चार्ट द्वारा और एक नंबर लाइन पे, ठीक है ना, एक नंबर लाइन पे। ध्यान से देखना, इसको समझ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप ही लग जाएंगे। चलो आप जान रहे हो कि f(x) बराबर क्या है, sin x है।
तो कोई हमको इंक्रीज या डिक्रीज देखने के लिए क्या करना पड़ता है, अवकलन करना पड़ता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एक्स। लो हो गया ना, खत्म, बात ही हो गई। अब ये तीनों एक ही बार में लग जाएगा। लो नंबर लाइन बना दिया, नंबर लाइन बना दो। 0 to π/2 में कह रहे हैं वर्धमान है, 0 इधर मिलेगा, π/2 इनके आगे मिलेगा, नहीं 0 90, इसमें देखना है वर्धमान है। अच्छा बताओ, यहाँ पे कुछ भी रख लो, यहाँ पे 0 से π/2 के बीच में 1 अंश 2 अंश 30 अंश 50 अंश 45 अंश, तो यहाँ तक बताओ, यहाँ तक बताना। देखो एक क्लोज इंटरवल है, ध्यान दीजिएगा। ओपन है, π/2 को नहीं टेकअप करना है, π/2 को टेकअप ही नहीं करना हमको। π/2 ले लोगे तो π/2 cos π/2 का मान 0 हो जाएगा, तो 0 हमको चाहिए ही नहीं, हमको तो केवल पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ना। 0 हो जाएगा तब तो कुछ हो ही नहीं रहा है। एक ओपन इंटरवल है, ध्यान देना, 0 से π/2 में, यानी कि 0 भी नहीं लेना है, π/2 भी नहीं लेना है। इनके बीच में आप इनके 30 पाओगे, 45 पाओगे, यहाँ पे लिख सकते हो x बराबर 45 अंश लेने पर इनके बीच में चेक करना पड़ेगा ना, चेक कर रहे हैं हम लोग, चेक कर रहे हैं। तो कहोगे एफ डैश 45 डिग्री, कास 45 का मान 1/√2, एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू होने के नाते यहाँ पे लगा दो प्लस, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लोगे ना, 45 50 60 कुछ भी ले लोगे, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव। वैसे भी 0 से π/2 के बीच में काश पॉजिटिव होता है। यहाँ पे लिख सकते हो आंसर में कि चूंकि 0 to π/2 में कॉस थीटा पॉजिटिव वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। सो 0 से पाई, यहाँ पे लिखना, सो 0 से π/2 में यह फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। यह नहीं फंक्शन है, फंक्शन तो यह है, यह तो हेल्प कर रहा है कि हाँ क्या ला रहे हो क्या नहीं ला रहे हो, तो ये आगे लिख लेना, ठीक है ना। और चलो कह रहे हैं कि π/2 से पाई में, π/2 से पाई आगे मिलेगा 90 180, इसमें कह रहा है फंक्शन ह्रासमान है। अब ये क्या दिक्कत है, कोई लोचा नहीं है, बस ये क्या करना, देखो π/2 से यहाँ पे फिर लिखना पड़ेगा, चूंकि 0 से π/2 में cos थीटा नेगेटिव होता है। अब इस वाले पाई से π/2 में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूंकि π/2 से पाई में, π/2 से पाई में यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस है कि यहाँ पे कॉस तो नेगेटिव होना है, ये नेगेटिव वैल्यू देगा, तो यहाँ पे फिर लिखना पड़ेगा आपको पाई, चूंकि π/2 से पाई में कॉस थीटा नेगेटिव वैल्यू देता है, अतः यह एक क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। किस वाले अंतराल में, इस वाले अंतराल में। अब यहाँ पे हो गया इंक्रीजिंग, यहाँ पे हो गया डिक्रीजिंग। अब कह रहे हैं 0 से π/2, 0 से π/2 में, 0 से π/2 में, अब देखो 0 से π/2 में एक बार फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, एक बार डिक्रीज कर रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, क्या अभी पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो, इसलिए हम बोलेंगे फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है। क्यों बोलोगे, चूंकि 0 से π/2 में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फिर π/2 से पाई में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, अतः 0 से लेकर पाई में फंक्शन क्या कर रहा है, ना तो इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है, परिभाषा के हिसाब से। चार्ट बना लेते हैं, सारणी भी कहते हैं इसी को। ध्यान दो क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखो इंटरवल्स, इंटरवल लिख लो। क्या इंटरवल है, 0 से π/2, और यहाँ पे क्या है, π/2 से पाई, और ये वाला इंटरवल तो देख ही रहे हो, यहाँ पे भी पता चल जाएगा। और यहाँ पे लिख लो साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और यहाँ पे लिख लो नेचर। अब देखो जरा, साइन ऑफ एफ डैश एक्स यानी कि कॉस एक्स है ना, सीधे से देख रहे हो कॉस एक्स है यार, तो कॉस एक्स है, कॉस एक्स 0 से लेकर π/2 में पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स का पॉजिटिव वैल्यू देगा। यहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है ना, एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स है ना, तो कॉस एक्स 0 से π/2 में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कुछ भी ले लो, 0 से π/2 के में 45 अंश मिलेगा, 60 अंश मिलेगा, 75 अंश मिलेगा, जो मिलेगा ले लो, हमेशा पॉजिटिव देगा ये। एफ डैश यानी कि एफ डैश एक्स का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा इस वाले अंतराल में। नेचर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में इंक्रीजिंग हो जाएगा, नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अब π/2 से पाई में कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू, चूँकि एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स है,
जीरो से π/2 से पाई में आओगे, सेकेंड कोऑर्डिनेट मिलेगा, वहाँ पे कॉस्ट निगेटिव होता है, ये देगा निगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। नेचर क्या है डिक्रीजिंग है, इस वाले में इंक्रीज, इस वाले में डिक्रीज, इसलिए जीरो से पाई में क्या कर रहा है नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज। ठीक है ना, समझ में आपको आ गया ना। ऐसे चेक करना पड़ेगा, ये अभ्यास ही ऐसा है, ऐसे करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। ये तो हालांकि प्रूफ करना था, हमने कर दिया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, या तो आप ऐसे बनाओ या तो कहानी बस है, सोचना है बस किस वाले अंतराल में क्या हो। इस वाले अंतराल ने पूछा, मैंने इस वाले अंतराल को ड्रा किया, देखा वैल्यू 2-4 ठो रख लिया, 1-2 वैल्यू रख सकते हो, यहाँ से भी 1-2 वैल्यू रख सकते हो, देख सकते हो क्या दे रहा है। मान लो किसी ने कहा मैं 120 अंश लूँगा, 120 अंश, तो यहाँ पे एफ डैश 120 अंश लिखना पड़ेगा, बराबर कॉस 120 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, माइनस साइन -1/2 होता है, माइनस आ गया ना। तो ऐसे रख के चेक कर सकते हो आप। ठीक है ना, तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको मिटाते हैं। ये देखो बढ़िया क्वेश्चन मिल गया। अंतराल ज्ञात करो, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें एफ एक्स बराबर 2x² - 3x से प्रदत्त फलन। इसीलिए मैंने पीछे जब लेक्चर अगर देखा होगा इसका कुछ मतलब शुरुआत वाला, अगर देख के आए हो, गिव अप नहीं करके आए हो, तब की बात कर रहा हूँ, छोड़ के आया तो कोई बात नहीं। मैंने कहा था ना, एक फंक्शन दे देगा, वहाँ पे कहेगा बताओ किस अंतराल में ह्रासमान है वर्धमान है, जो भी है सो भी है। एफ एक्स बराबर दिया है क्या 2x² - 3x। कैसे बात करें इसकी हम लोग, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स का मान क्या हो जाएगा 2 4x - 3 हो गया ना। अब बताओ ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हम थोड़ी ढूंढ पाएंगे, वास्तव में पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये हम जान पाएंगे क्या, ये हम नहीं जान पाएंगे। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना पड़ेगा आपको, यही सब एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना। ये देखो अब रियल नंबर भी टोटल नहीं है, पहला क्वेश्चन तो रियल नंबर पे था, पहले क्वेश्चन जो थे रियल नंबर पे थे, चेक करना था, उस पर बने हुए थे। लेकिन यहाँ पे कोई रियल नंबर का जिक्र ही नहीं है कि कहीं पे यहाँ पे एक्स और 0 ले लें, नेगेटिव ले लें, पॉजिटिव ले लें, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, रियल नंबर का जिक्र ही नहीं कहीं है। तब क्या करेंगे, हम कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट के लिए, यहाँ इस सब सवाल को लगाने के लिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा तो उसके अगल बगल चेक कर लेंगे। देखो तो अभी क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 होगा, यानी कि 4x - 3 बराबर 0 होगा, x बराबर 3/4 होगा। अब नंबर लाइन ड्रा कर सकते हो, नंबर लाइन ड्रा करो बढ़िया सा, यहाँ पे लिख लो 3/4, यहाँ पे dy/dx का मान 0 है, 3/4 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आएगा। ठीक है ना, एक ऐसा पॉइंट हमको मिल गया है। हाँ चलो, अब एक काम करते हैं स्टूडेंट, 3/4 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 आएगा। देख लो यहाँ पे रख के, अगर चेक करना चाहते देख लो रख के, एफ 3/4, अरे यहीं पे रख लो ना 3/4, यहाँ पे एफ डैश 3/4 रखोगे तो हो जाएगा 4 × 3/4 - 3, देखो 0 आ गया, एफ डैश 3/4 पे 0 आएगा ही आएगा। ये हमको एक क्रिटिकल पॉइंट मिलने के बाद हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट इधर -∞ है, +∞ है। ऐसे ही जब भी क्वेश्चन मिलेंगे आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करो। क्रिटिकल पॉइंट क्यों फाइंड आउट करना पड़ रहा है, क्योंकि रियल नंबर पे हमको चेक नहीं करना है, दिया ही नहीं है, और हमको बताना है कहाँ पे वर्धमान है, कहाँ पे ह्रासमान है, कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है। अब इसके लेफ्ट में 3/4 के लेफ्ट में आप यानी कि इसके लेफ्ट में एक बार चेक करोगे और एक बार राइट में चेक करोगे, ठीक है ना, उस पर हम बताएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम कहेंगे मतलब कि लेफ्ट 3/4 के लेफ्ट में, अब ये नंबर लाइन दो भागों में बट गया ना, एक 3/4 के इधर आ गया, एक 3/4 के उधर भाग गया। इसी में फंक्शन हमारा कहीं ना कहीं कुछ है, क्रिटिकल पॉइंट हमको मिल गया। क्योंकि अब ये जानते हो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाओ, एफ डैश, चूंकि एफ डैश एक्स बराबर, यहाँ पे फिर या तो बना लो चार्ट ही बना लो, इंटरवल यहाँ पे साइन ऑफ एफ डैश एक्स और यहाँ पे लिख लो नेचर। इंटरवल में बांटने, इंटरवल ज्ञात करना है, ठीक है ना। इंटरवल क्या मिला, -∞ से 3/4, हमेशा ओपन ब्रैकेट, इसको नहीं टेकअप करना है, 0 दे देगा नहीं तो। और एक बार 3/4 से इनफाइनाइट,
एफ डैश एक्स बराबर क्या है, यहाँ पे लिख लो एफ डैश एक्स बराबर क्या है 4x माइनस 3। कोई पॉइंट ले सकते हो, 3/4 की इधर जीरो मिलेगा ना, जीरो ले लो। किसी पे चेक करोगे हमेशा वही आएगा, बिल्कुल परेशान हो, जीरो ले लो। तो देखो जरा इधर जीरो ले लोगे तो 0 माइनस 3 आएगा। हमको वैल्यू नहीं देखना है, हमको फंक्शन का बस चिन्ह देखना है क्या आ रहा है, तो चिन्ह माइनस में आएगा। लिख लोगे x बराबर 0, जो कि इस इंटरवल में है कहीं ना कहीं पर नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे नेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। यानी कि इस वाले में फंक्शन क्या कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट से 3/4 में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना। चलो इसमें आ जाते हैं। 3/4 से लेके इनफाइनाइट तक कोई वैल्यू ले सकते हो। 3/4 यानी कि 0.75, एक ले लो, एक ले लोगे तो एफ डैश 1 का मान कितना, इस वाले अंतराल में कोई वैल्यू ले सकते हो। 4 1 4 1 3 यानी कि प्लस का 1 यानी कि पॉजिटिव दे रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। लो तो यहाँ इस वाले अंतराल में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी कि वर्धमान किस में है, वर्धमान है 3/4 से लेके इनफाइनाइट में, और राशमान किस में है, इनफाइनाइट से लेकर 3/4 में, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 3/4। यहाँ पे प्लस लगा देना। ये हो गया वर्धमान राशमान का कला। हमको ऐसे चेक करना पड़ेगा, जब ऐसे एक्स के टर्म में आंसर आएगा ना तो हमको चेक करना पड़ेगा इंटरवल किस इंटरवल में फंक्शन डिवाइड है। इंटरवल चेक करोगे, वहाँ पे एफ डैश एक्स का साइन देखोगे क्या है, उसके हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज करोगे फंक्शन को। अब आपको मजा आ रहा है, हमको पता है, आप समझ में आपको आ रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको मिटाते हैं। चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट बनाने में आधा टाइम ले लिया। क्वेश्चन में टाइम लगता नहीं है, जानते ही हो। मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ गया है तो फिर मज़ा है। चलो ये दिया है, वही काम है, वही बताना है। फंक्शन दिया है वर्धमान राशमान, तो फिर वही काम करोगे। चूँकि एफ एक्स बराबर 2x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x + 7 डेरिवेटिव करने आता है ना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 दूनी 6x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। अवकलन नहीं आता तो जाके पीछे का वीडियो देख लो। हम कहेंगे फिर वही उत्तर आया, फिर बोलेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट। मैं आपको बता दूं इसी लायक है सारा क्वेश्चन नंबर 6 का। 5 पार्ट है, इसी पे पूरा डिपेंड करता है। यहाँ से उसको भी कर सकते हो, क्योंकि वीडियो का हमारा लास्ट है। तो एफ डैश एक्स बराबर 0 कर लोगे, यानी कि 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 बराबर 0। 6 कॉमन ले लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0। 6 को जाकर इधर 0 मत करना, 0 नहीं होता है। अब वो भुला जाओ कि 6 उधर भाग कर 0 हो गया, 10th नहीं है। 6 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता। अभी बात आ जाएगी। ये हो जाएगा x + 2x माइनस 3। द्विघात समीकरण है मेरे आका, नहीं तो यही तो आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस सही है, तोड़ के देख लेना। अब हम बोलेंगे क्योंकि 6 0 के बराबर तो हो नहीं सकता, लेकिन x + 2 बराबर 0 के हो सकता है, और x माइनस 3 बराबर 0 के हो सकता है। यहाँ से x का मान -2, यहाँ से x का मान 3। अब नंबर लाइन बनाएंगे, ये क्रिटिकल पॉइंट है, यानी कि इन दोनों पर एफ डैश एक्स का मान 0, अवकलन 0, यानी कि dy/dx का मान 0 आ रहा है। न्यूट्रल पॉइंट मिल गया है, क्रिटिकल पॉइंट हमने ढूंढ लिया। क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने के बाद एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। इधर सीरीज में -2 इधर मिलेगा और इधर मिलेगा, 3 इधर मिलेगा, यानी कि पूरा नंबर लाइन 3 भागों में बटा है। माइनस का इनफाइनाइट, प्लस का इनफाइनाइट। आपको करना क्या है, एक चार्ट बनाना है। चार्ट क्या बनाना है आपको, यहाँ पे लिखना है इंटरवल। यहाँ पे क्या लिखना है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और यहाँ पे क्या लिखना है, नेचर। ओहो सर जी, तो पूरा आ गया हमको। इंटरवल क्या है, माइनस इनफाइनाइट से -2 है, -2 से 3 है, 3 से लेकर के इनफाइनाइट। 3 इंटरवल है, यहाँ पे कोई वैल्यू ले लो। माइनस का 3 इधर मिलेगा, माइनस का 3 ले लो, x बराबर -3। एफ डैश एक्स इतनी बगलिया में लिख लो तो और मज़ेदार हो जाएगा। 6x का, इस बड़ा लंबा चौड़ा है नहीं, -6x माइनस 36। अब इनके बीच में कोई वैल्यू ले लो, इसके अंतराल में -3 मान लो ले लिया, तो 6 गुणे -3 का स्क्वायर -6 गुणे -3 -36। ये हो जाएगा 6 गुणे 3 त्रिका 9, 9 छक्के 54 प्लस 18 -36। ये हो जाएगा 54 - 18, ये हो जाएगा 36। नहीं,
ये आ रहा है, ये तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, नेचर पॉजिटिव आ गया इसके अंतराल में, यानी कि यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इस वाले अंतराल में फंक्शन इंक्रीज है। अब यहाँ पे कोई वैल्यू इसके बीच में जीरो बढ़िया होता है चेक करने के लिए, नहीं जीरो जीरो, ये भी जीरो जीरो, वहाँ 36 से निगेटिव आ रहा है यार, ये तो यक्स का मान जीरो ले लिया तो यहाँ पे निगेटिव दे रहा है, ये तो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ओहो, 3 से लेके इनफाइनाइट 4 ले लो, 4 कोई वैल्यू ले सकते हो, फ्री हो, 4 ले लो, ये तो भाई साहब यार पॉजिटिव आएगा, निकाल लेना, पॉजिटिव आएगा, ये भी इंक्रीज कर रहा है। आपकी समझ में आ गया ना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 पूरा है, लगा डालिएगा। वर्धमान कहाँ कहाँ पे है, आंसर लिखना पड़ेगा माइनस इनफाइनाइट से -2 और 3 से इनफाइनाइट, इसमें फंक्शन वर्धमान है, और ह्रासमान कहाँ है -2 से 3 तक। ओपन ब्रैकेट लगाइएगा ना कि क्लोज ब्रैकेट, ठीक है ना, ओपन ब्रैकेट है। इनफाइनाइट की और हमेशा ओपन लगता ही लगता है, इनफाइनाइट तो क्लोज होबे नहीं करता है, पता नहीं होता कौन सी वैल्यू है, और यहाँ पे ओपन लगाना, ठीक है ना। तो ये आंसर मिल गया। ओहो सर जी तो बड़ा आसान है। तो अब चलेंगे, मिलेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो, समझ में आया तो बताते रहो। ऑल द बेस्ट।